आपने संभल की मस्जिद का सर्वे कराने की कोशिश की, बेगुनाह नौजवानों की जानें गई। अब आप अजमेर दरगाह, जिससे पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अपनी मुरादें मांगने, फरियादें मांगने, आपने उसको जो है ना बलि चढ़ा दिया। और बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धर्म स्थलों पर राजनीति बंद कीजिए। 1991 का जो वर्शिप पैलेस एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उस एक्ट का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे अफसरों के खिलाफ, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जिनकी वजह से संभल के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया, जिनकी वजह से पथराव हुआ, जिनकी वजह से गोलियां चली और जिनकी वजह से मासूमों की जाने गई हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों को संतुष्ट करना कि मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है, ये आपका काम है। लोगों को पहले बताना कि भाई सर्वे होगा, सर्वे सिर्फ फोटोग्राफी होगी और ये होगा, ये आपका काम था। आपने कुछ नहीं किया। आपने एक अफवाह फैलने दी। जो वहाँ मस्जिद में जो वज़ू के लिए पानी होता है, उस पानी को बहा करके लोगों में अफवाह फैली कि मस्जिद की खुदाई हो रही, जिसकी वजह से लोग भड़के। तो ये भड़कने क्यों दिया गया? क्यों नहीं आपने एतमाद में लिया? हमारी सोच, जनता दल यूनाइटेड की सोच और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की सोच यही है जो मैं बता रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। ये सब सही नहीं है। हमारी तरक्की रुक जाएगी, नौजवानों को जो रोज़गार मिल रहा है वो रुक जाएगा, समाज में जो शांति है वो ख़त्म हो जाएगी और बिला वजह का ऐसी चीज़ों में समाज उलझ के रह जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में खुलेआम गोली मार रही है, धरना प्रदर्शन हर जगह होते हैं, गोली मार रही है, तो बीजेपी सरकार करा रही है, लिख के दे या ना दे। देश के अंदर लगातार मुस्लिम धर्म स्थलों को निशाना बनाए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के भी एक पिटीशन डाला गया है। कहा जा रहा है कि शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर उसकी जांच हो, और उसको लेकर के नोटिस भी गया। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। आप लोग भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, भाजपा की सरकार है वहाँ पर राजस्थान में, वहाँ पर अजमेर दरगाह को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धर्म स्थलों पर राजनीति बंद कीजिए। 1991 का जो वर्शिप पैलेस एक्ट है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उस एक्ट का ख्याल रखना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इससे पहले चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक लूप होल दे दिया। भाई सर्वे तो हो सकता, क्यों सर्वे होगा, किस लिए सर्वे होगा? आपने संभल की मस्जिद का सर्वे कराने की कोशिश की, अदालत के सहारे सर्वे हुआ। क्या क्या हुआ वहाँ पे? बेगुनाह नौजवानों की जानें गई। आपने कई मस्जिदों का, मथुरा की ईदगाह का आपने सर्वे करा दिया। अब आप अजमेर दरगाह, जिससे पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अपनी मुरादें मांगने, फरियादें मांगने, आपने उसको जो है ना बलि चढ़ा दिया। आज वहाँ की कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि हाँ सर्वे होगा। क्यों होगा भाई सर्वे? इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके भारत की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए आगे आना चाहिए। और ये दरवाजे जो खोल दिए गए हैं, चोर दरवाजे, समाज के ताने बाने को बिगाड़ने के लिए, इसको बंद करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके सहारे केंद्र में सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे इस मसले को लेकर बीजेपी से और तमाम लोगों से? देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती और पब्लिक के सामने नहीं की जाती। क्या बातें हो रही हैं, किस किस तरह की बातें हो रही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी सोच, जनता दल यूनाइटेड की सोच और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की सोच यही है जो मैं बता रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। ये सब सही नहीं है। हमारी तरक्की रुक जाएगी, नौजवानों को जो रोज़गार मिल रहा है वो रुक जाएगा, समाज में जो शांति है वो ख़त्म हो जाएगी और बिला वजह का ऐसी चीज़ों में समाज उलझ के रह जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं। बीजेपी की क्या सोच है? आप तो अपनी सोच बता रहे हैं, बीजेपी की क्या सोच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर पैड पे अपील तो नहीं की है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जिन्होंने किया ये अपील और उसको कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है उत्तर प्रदेश में खुलेआम गोली मार रही है,
धरना प्रदर्शन हर जगह होते हैं, गोली मार रही है तो बीजेपी सरकार करा रही है, लिख के दे या ना दे। कहा जा रहा है कि एनएसए लगा देंगे जो लोग। आपको किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है? वो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, जिसकी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पुलिस सरकार की होती, किसी पार्टी की नहीं होती है। और जिस पुलिस ने ज्यादा सरकार चला रही उत्तर प्रदेश, नहीं पार्टी सरकार चला, लेकिन सरकार तो अलग चीज है ना, पार्टी तो नहीं है ना। जब एक मुख्यमंत्री कोई बन जाता है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। जब सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश की सरकार होती है। जो उसकी संस्थाएं होती है वो पूरे प्रदेश की होती हैं। पार्टी अलग है, सरकार अलग है। सरकार में जिन लोगों ने ज्यादती की है, हमने ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि ऐसे अफसरों के खिलाफ, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जिनकी वजह से संभल के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया, जिनकी वजह से पथराव हुआ, जिनकी वजह से गोलियां चली और जिनकी वजह से मासूमों की जाने गई हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। मुआवजा की भी मांग करेंगे, जो लोग मरे हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। देखिए, मुआवजा तो मरने वालों को दिया ही जाना चाहिए हर हाल में, लेकिन ये इंक्वायरी ज़रूरी है। चूँकि पुलिस ये इल्ज़ाम लगा रही है कि फायरिंग विदिन में हुई है, उन्हीं लोग आपस में फायरिंग हुई है, जबकि चश्मदीदों का ये कहना है कि नहीं, पुलिस ने फायरिंग की है। तो जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि मुजरिम कौन है, एक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जानी चाहिए। क्या लग रहा है, योगी जी जाँच कराएंगे उस चीज़ की? देखिए, एक चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद की जाती है, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी प्रदेश का, कि वो अपने जनता को संतुष्ट करेंगे, जनता को इंसाफ देंगे। और मुझे एक चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से योगी जी से ये उम्मीद है कि ज़रूर इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो उनके ऊपर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है, आगे भी लगेगा। उनके जो डीएसपी साहब हैं वो कह रहे कि हम लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, गोली तो चलाएंगे हम लोग अगर हमारे जान पर बनाएगी तो। नहीं, यही देखना है हालात कैसे थे। बात सही है। देखिए, हुआ क्या संभल के अंदर, जो हम लोगों के पास रिपोर्ट आई है वो अलग है, जो पुलिस की रिपोर्ट कहानी है वो अलग है। अगर पुलिस की जान पे आएगी, पुलिस गोली चलाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस ने ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिए? कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपका काम है, नौजवानों को न जमा हो ये आपका काम है, लोगों को संतुष्ट करना कि मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है ये आपका काम है, लोगों को पहले बताना कि भाई सर्वे होगा, सर्वे सिर्फ फोटोग्राफी होगी और ये होगा, ये आपका काम था। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक अफवाह फैलने दी। जो वहाँ मस्जिद में जो वज़ू के लिए पानी होता है, उस पानी को बहा करके लोगों में अफवाह फैली कि मस्जिद की खुदाई हो रही, जिसकी वजह से लोग भड़के। तो ये भड़कने क्यों दिया गया, क्यों नहीं आपने एतमाद में लिया? ये सब ऐसी बातें हैं जो इंटरनल की जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि अशांति हो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ज़रूर इसकी इंक्वायरी कराएंगे और जो मुजरिम होंगे उसको सज़ा दी जाएगी। एक और बयान जो है वहाँ के एसपी जो है, उन्होंने बिना जांच के, जब मामले हो रहे थे, जब जिस वक्त दंगा भड़की, तो उन्होंने कहा कि एनएसए लगा देंगे लोगों पर, बिना जांच के एनएसए की तैयारी है। कई नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, महिलाओं तक को गिरफ्तार किया गया है। तो ये क्या उम्मीद रखेंगे आगे आप? देखिए, पुलिस अफसर ने किसने क्या बोला ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी बातें बोली जाती है कि गोली चलाने का ऑर्डर दे देंगे ताकि लोग चले जाएं, कंट्रोल में आ जाए। कई बार कहा जाता है एनएसए लगा देंगे ताकि आगे मामला न बढ़े। तो एकदम से जो हम लोगों का रवैया होता है कि किसी भी बात को पकड़ के बैठ जाना और अपना दुश्मन बना लेना, ये सही नहीं। वहाँ के लोगों का कहना है कि लोकल जो प्रशासन के लोग थे, डीएसपी और सीओ, उन लोगों ने भड़काया और डीएम एसपी के बारे में आज भी वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का रवैया सही था। लेकिन बहरहाल ये इंक्वायरी का विषय है, जिसने गलत किया होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग पहले से ये तय करके बैठ जाएं कि ये भी मेरा दुश्मन, ये भी मेरा दुश्मन, ये भी मेरा दुश्मन, वो भी मेरा दुश्मन, फिर इंक्वायरी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोगों को एक लेवल तक ठीक है बायस्ड होना चाहिए, लेकिन इतना बायस्ड ना हो जाए कि हमको इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाए। ठीक, हमारे साथ खालिद अनवर साहब थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो हो रहा है गलत हो रहा है, सभी राजनीतिक दलों को उठ करके इस पर बोलना चाहिए कि कोई भी धार्मिक स्थल जब कानून एक बार बन चुका है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, तो उस पर अगर छेड़छाड़ हो रहा है, कुछ असामाजिक लोग उस पर कोर्ट का सहारा लेकर के उन्माद फैला रहे हैं, तो उस पर रोक लगनी चाहिए।